नमस्कार सभी लोगों को। बहुत 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 स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म वर्चुअल विद्यालय में। आज दूसरा दिन है हमारे 75 हार्ड फिजिक्स चैलेंज का। मैं वरुण सिंह आप सभी लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूं इस चैलेंज को पूरा करने के लिए। तो क्या आप रेडी हैं? तो हम लोगों ने बीड़ा उठाया है 75 दिनों में फिजिक्स पूरी तरीके से समझ लेने का। क्लास 9, 10th, 11th, 12th, ये क्लास 10th का लेक्चर है। दिल खोल के इसे शेयर कीजिएगा, पूरा का पूरा पढ़िएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। और शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कभी भी व्हेनेवर हम लोग लाइट को समझें तो लाइट इज ए प्रॉपर्टी विच एनेबल्स अस टू सी। लाइट एक ऐसी प्रॉपर्टी है वो हमें देखने को काम में आती है। कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के काम में आती है। ऑब्जेक्ट्स का अगर हम लोग डेफिनेशन दें तो दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स हमने पढ़े थे, लुमिनस, नॉन लुमिनस। लुमिनस जो खुद की रोशनी देते हो, नॉन लुमिनस जिनमें कि आप खुद की रोशनी नहीं देखेंगे, लेकिन हां लुमिनस ऑब्जेक्ट से जो रोशनी आ रही है वो बाउंस बैक करके आपके आंखों तक पहुंचेगी, यानी कि रिफ्लेक्टेड रोशनी आप देखेंगे। सो ये है लुमिनस एंड नॉन लुमिनस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी, जो हमें दिखा पाती है, मतलब जिसकी वजह से हम लोग देख पा रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट का नाम देते हैं। राइट? हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लिए थे। तो मैं जरा यहां पे आपको स्मूथ वर्सेस रफ सरफेस वापस से याद दिलाता हूं। और स्मूथ सरफेस पे होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहां पे जो रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा वो मिलेगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, और रफ पे देखने को मिलेगा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर वर्सेस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ये देखने को मिलेगा। तो अब अगर हम लोग रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करें तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहां देखने को मिलता है? स्मूथ सरफेसेस पे। जब सरफेसेस कोई भी स्मूथ हैं और उस पे जाके लाइट टकरा रही है, ये देखिए हमने क्या पढ़ा था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे आएगी, वहां से नॉर्मल आप देखोगे और एक रे, और यही रे रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। तो जिस एंगल पे ये आई उसी एंगल पे ये जाएगी। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अच्छा, सिर्फ एक ही नहीं, और भी जितनी भी सारी आएंगी वो सारी की सारी एक पर्टिकुलर एंगल पे ही जाएंगी। मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सॉरी, वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होने वाला है। राइट? तो ये कंटिन्यूअसली ऐसा शाइनी सरफेस रहेगा। ठीक है? अगर हम लोग इर्रेगुलर या डिफ्यूज सरफेस की बात करें तो इर्रेगुलर, डिफ्यूज या रफ सरफेस ऐसी रहेगी। और यहां जब आप देखोगे तो ये मान लो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये रे ऑफ लाइट आई। अब समझिए ये सरफेस थोड़ी ऐसी वैसी है, तो ये देखिए नॉर्मल ऐसा हो जाएगा। अब ऐसे ही आपका रिफ्लेक्शन निकल जाएगा I1 R1। अब अगर मैं यहां पे बात करूं दूसरे सरफेस पे, जैसे मान लो यहां पे आ गई, क्योंकि नॉर्मल यहां पे ऐसा है I2 R2, ये हो गया N2, और यहां पे क्या था N1। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो डिफ्यूज सरफेस है यहां पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, यानी कि I1 R1 है एंड I2 R2 के बराबर है, बट I1 I2 I3 और हम कहें R1 R2 R3 ऐसे ही सो ऑन, दे आर नॉट इक्वल। ये सारे के सारे बराबर नहीं है।
ये सारे के सारे बराबर नहीं है। यहां पे इस जगह जी बिल्कुल साहब, I एंड R आर फिक्स्ड, इसीलिए सरफेसेस शाइनी दिखाई पड़ती हैं। बेस्ट एग्जांपल इसका सिल्वर मेटल बताया था मैंने, हाँ या ना। सबसे परफेक्ट अगर कोई रिफ्लेक्टर के हम लोग कैटेगरी की बात करेंगे तो वो प्योर सिल्वर मेटल है। और मैंने बताया था कि हाई एंड हाई क्वालिटी जो ग्लासेस होते हैं उनके पीछे हम लोग कोटिंग करते हैं सिल्वर की, प्योर सिल्वर मेटल की कोटिंग करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि ये बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है। और जो डोमेस्टिक यूज में आते हैं या फिर थोड़े सस्ते कांच होते हैं उनमें हम लोग इसकी कोटिंग नहीं करते, क्योंकि सिल्वर बहुत ही कॉस्टली मेटल है। सो दैट इज व्हाई व्हाट वी डू, एल्यूमिनियम की कोटिंग कर देते हैं। एल्यूमिनियम भी एक अच्छा रिफ्लेक्टर है, लेकिन ऑफ कोर्स सिल्वर जैसा नहीं है। सो दैट इज द केस विच वी सी। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपने कर ही लिया था। अच्छा, डिफ्यूज सरफेसेस का एग्जांपल होता है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल एक चेयर हुई, एक टेबल हुई जो कि रेगुलर नहीं है, गंदे शूज हुए। जब आप शूज को पॉलिश कर देते हो तो वो डर्ट और वगैरह इरेगुलरिटी सारी हटा देते हो, इतना सा तो फर्क है ना। आइए नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं प्लेन मिरर पे। प्लेन मिरर को समझ लेते हैं, है क्या, कैसे देखा जाएगा, इसे कैसे समझते हैं। प्लेन मतलब सीधा, ठीक, इसमें कोई कर्वेचर वगैरह नहीं है, एकदम सीधा है। और अगर प्लेन मिरर की मैं बात कर रहा हूं, एकदम सीधे मिरर की बात कर रहा हूं, तो यह बनता कैसे है? एक ग्लास को पकड़िए, कांच को, और पीछे आप क्या करिए, आप पीछे की तरफ एक लेयर लगा दीजिए, रिफ्लेक्टिव लेयर ऑफ सिल्वर या एल्यूमिनियम, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पीछे रेड पेंट कर दीजिए या रेड कोटिंग कर दीजिए। ऐसा ही होता है सिल्वर, ऐसा ही होता है, सॉरी, मिरर, प्लेन मिरर, राइट। सो इट इज a piece of glass with no curvature, एकदम स्ट्रेट, ठीक है, एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधा, which is given a silver coating and provided with और किससे प्रोवाइड करते हैं इसे, एंड इट इज प्रोवाइडेड विद ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ रेड कोटिंग। रेड कोटिंग की एक प्रोटेक्टिव लेयर से हम लोग क्या करते हैं, इसे पेंट कर देते हैं, बचा रहे सिल्वर, कोई नुकसान ना पहुंचे। बहुत पतली फॉइल लगाई जाती है, सिल्वर या एल्यूमिनियम भी कह सकते हो, डिपेंडिंग ऑन ग्रेड कैसा है उसका ना। सही बात है, ओके। अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज को। ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, इमेज किसे कहेंगे? एनी material which is giving of light is an object। अच्छा, ये जो लाइट है ये या तो इसकी खुद की हो सकती है, सेल्फ, या फिर रिफ्लेक्टेड हो सकती है। या तो खुद की हो सकती है या फिर रिफ्लेक्टेड लाइट हो सकती है। सो एनी मटेरियल विच इज गिविंग ऑफ लाइट, जो लाइट दे रही है, चाहे उस पर टकरा के आप तक पहुंचे या फिर उसकी खुद की लाइट हो, इट डजंट मैटर, लुमिनस नॉन लुमिनस दोनों आ गए, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। नेक्स्ट आता है इमेज का डेफिनेशन। और इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें सब आ जाएगा। सब कैसे आ जाएगा जी, मैं बताता हूं। इसमें इंक्लूड हो जाएगा आपका टेबल, चेयर,
sun, tube light, computers, right? Everything. So image. Now let us talk about image. कि image क्या है, image को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे. अगर मैं image की बात करूं तो ध्यान से समझिए, ये क्या है, ये वो जो लाइट दे रहे हैं ना, ये उससे फॉर्मेशन जो होता है ऑब्जेक्ट का, उसी को हम लोग इमेज कहते हैं, राइट? द फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पिक्चर ड्यू टू या बाय the given light from the object. सही बात है? अरे यार, जो ऑब्जेक्ट लाइट दे रहा है ना, उस लाइट से जो हम लोग इमेज की फॉर्मेशन, मतलब जो ऑब्जेक्ट के पिक्चर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, वही हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं. अभी ये थोड़ा और डिटेल में समझेंगे एग्जाम्पल के साथ में, पूरा का पूरा डायग्राम के साथ में, तब और मजा आएगा. अभी के लिए जरा इसे कॉपी कर ले प्लीज. Copy it down. चलिए आगे बढ़े. तो इसको एक और तरीके से बोल सकते हो आप, इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस formed by reflection of light coming from objects by mirrors or through lenses. सही बात है, क्लियर है? ये ऑप्टिकल अपीयरेंस है, पिक्चर है जो फॉर्म होती है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. आगे बढ़ा जाए, बढ़िया. तो देखो यार, मैं आपको छोटी सी चीज बता देता हूं. दो टाइप की इमेजेस होती हैं. टाइप्स ऑफ इमेज में अगर आप देखोगे तो दो टाइप की आएंगी, एक आएगी रियल और दूसरी आएंगी वर्चुअल. वर्चुअल विद्यालय जैसी, वर्चुअल एंड रियल. तो यार अगर हम लोग रियल इमेज की बात करें तो पहले इसका एग्जाम्पल दे देता हूं, फिर डेफिनेशन बताऊंगा उधर. एग्जाम्पल देखिए, मूवी इन ए सिनेमा हॉल. अरे यार, थिएटर्स में आप जाते हो, पिक्चर देखते होंगे, तो जो पिक्चर आप देखते हो स्क्रीन पे चल रही है, नहीं प्रोजेक्टर से पूरा का पूरा स्क्रीन पे उसको फेंका जाता है. वो कैसी इमेज है? रियल इमेज है, क्योंकि स्क्रीन पे आ गई, स्क्रीन पे बन गई. सो व्हाट काइंड ऑफ एन इमेज इट इज? इट इज अ रियल इमेज, है ना. आगे हम लोग देखते हैं वर्चुअल. वर्चुअल का क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है, एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल है जब हम लोग खुद को मिरर में देखते हैं, व्हेन we view ourselves in plane mirror. जब हम खुद को प्लेन मिरर में देखते हैं, वर्चुअल इमेज.
अब सर ये अंतर क्या है इसमें रियल और वर्चुअल में, थोड़ा ये समझाइए। देखिए बच्चे, रियल इमेज वो होती हैं जिन्हें आप स्क्रीन पे उतार सकें। रियल इमेजेस वो हैं जो आप स्क्रीन पे उतार सकें। द इमेजेस दैट कैन बी that can be obtained, yes, that is the right word, obtained on a screen। एग्जाम्पल मैं पहले ही दे चुका हूं, है ना। और बाकी फिर कॉनकेव मिरर जो बनाता है आपका, कॉन्वेक्स लेंस जो बनाता है, वो ज्यादातर कैसी आपकी रियल इमेजेस बनती है, ठीक है, जिन्हें आप स्क्रीन पे उतार सके। फिर आती है आपकी वर्चुअल इमेज। अब यार बेटे जी, वर्चुअल इमेजेस को कैसे डिफाइन करेंगे? बच्चे ये वो इमेजेस हैं जो आप स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर सकते। दीज आर द इमेजेस दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए, अभी के लिए बता देता हूं, सुनिए। क्योंकि लाइट रेज वर्चुअल इमेज बनाने के लिए मीट नहीं करती, दे ओनली अपीयर टू मीट। इस बात को समझिए, लाइट रेज जो हैं दे ओनली अपीयर टू मीट, दे डोंट एक्चुअली मीट। वो असल में मीट नहीं कर रही हैं, दे अपीयर टू मीट। इस बात को समझिएगा। लाइट रेज अगर मैं यहां पे कहूं तो देखिए, लाइट रेज अपीयर टू मीट एंड डू नॉट मीट इन रियलिटी। असलियत में मिलती नहीं है ये, ओनली दे अपीयर टू मीट। और इनके अंदर द लाइट रेज मीट एक्चुअली। अब यार देखो, असल में मीट कर गई, इसीलिए क्या हो गया, ऑब्टेन हो गया स्क्रीन पे। यहां पे अपीयर कर रही हैं तो पीछे जाके एक्सटेंड करके बनाते हैं, अभी एग्जांपल से बताऊंगा। आई बात समझ में? सो दिस इज अबाउट रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है ना। अब देखो, थोड़ा सा प्लेन मिरर का हम लोग डीप में स्टडी करते हैं। कॉपी करो जरा, फिर आगे चलते हैं। चलें आगे। बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, तो एक नोट पॉइंट लिखता हूं, फिर हम लोग समझते हैं। देखिए नोट पॉइंट समझिए, इसमें क्या है। अगर मैं यहां पे आपको बात बताऊं तो इसमें हम लोग अब इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पढ़ लेते हैं। तो उसमें आप ये ध्यान रखिए कि ऑल्दो an object gives off infinite light rays, but we will only consider, हम सिर्फ किसको कंसिडर करेंगे, टू रेज। हम लोग सिर्फ किसको कंसिडर करेंगे, दो रेज को कंसिडर करेंगे, दैट्स इट। क्यों? आसान बनाने के लिए, ईज
ऑफ स्टडी। ये पढ़ाई हमारी आसान हो जाए, वैसे ही मुश्किल है सर वैसे ही मुश्किल है। तो इनफाइनाइट राइट रेज अगर देखेंगे दिमाग तो खराब होगा यार, इसीलिए उसको आसान बनाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन इन किसके अंदर? प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर्स। अब यार ये कैसे होगा, ये देखेंगे कैसे हम लोग कि प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, देखते हैं। अगर हम लोग इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए हमारे पास में क्या है, प्लेन मिरर। ये रहा। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये हैचिंग कर दे रहा हूं। ध्यान से समझ लो, आपको बहुत काम आएगा ये, एक बार में समझ जाओगे। इस तरफ क्या है, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। जब भी हमारे पास में कोई नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड होती है उसमें हम क्या कर देते हैं, हैचिंग कर देते हैं। हैचिंग मतलब ये ऐसे डैश बना दिया, तो ये नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है। अच्छा, मान लो ये ऑब्जेक्ट है। कैसा है, ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट हुआ तो ध्यान दीजिए, मैं रे ऑफ लाइट से इसको समझाता हूं। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट से मैं इसे जरा समझाता हूं, ध्यान दीजिए। ये यहां पे गिरी। अब इस जगह जो नॉर्मल होगा वो ये होगा। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो नॉर्मल होगा ऐसा होगा, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो मेरे यार कुछ ऐसी होगी, सेम एंगल पे। हाँ या ना? तो मैं ये बोल सकता हूं क्या, ऐसा कुछ है। ये आपका I और ये R। क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा क्या हो गया, I और R? बोलो जी, सही बात है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, लिख भी देता हूं, चलो I1 R1, नो नॉट एन इशू। अब आइए देखिए नेक्स्ट, यहां पे मैंने क्या बोला था, कितनी लाइट सफिशिएंट है, 2। ये इस एंगल पे गिरी, इस ऑब्जेक्ट से इस एंगल पे। आप बोलोगे सर प्लेन सरफेस पे एंगल तो बराबर बताए थे आपने, मैंने तब जब पैरेलल लाइट्स आई थी, पैरेलल रेज आई थी। ये तो एक ही ऑब्जेक्ट से आ रही है ना, समझे? ये अगेन नॉर्मल। और जो रिफ्लेक्टेड होगी वो कुछ इस प्रकार से जाएगी। है ना? ये हो गई इंसिडेंट और ये हो गई रिफ्लेक्टेड। ये हो गया I2, ये हो गया R2, दोनों बराबर होंगे, है कि नहीं? अब देखिए, इसमें डॉटेड वाला नहीं है वरना आपको और मजा आता, बट ठीक है, देखो बेसिकली मैं इसको हटाता हूं, देखो डायग्राम थोड़ा सा संभाल के बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब ये देखो सॉरी ये ऑब्जेक्ट हुआ और ये हो गई इमेज।
और ये क्या था आपका प्लेन मिरर, है ना। हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, इमेज है और प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट, इमेज एंड प्लेन मिरर, है ना। और ये क्या है हमारे नॉर्मल्स n1 एंड n2। सो व्हाट डू वी हैव हियर, हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, इमेज है एंड व्हाट एल्स, हमारे पास में आ गया आपका नॉर्मल। अब देखिए प्लेन मिरर के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितने डिस्टेंस पे मिरर से ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बन रही है। इमेज कैसे बनी, क्या एक्चुअल लाइट रेस कभी मीट कर रही है, नहीं, ये तो डाइवर्जेंट है, लेकिन अपीयर टू बी मीटिंग, अगर हम पीछे की तरफ मिला दें तो ऐसा लगता है कि वो मीट कर रही हैं। अगर हम पीछे की ओर मिला दें इन्हें तो इट अपीयर्स दैट दे आर मीटिंग, हां या ना। एंड इफ इट अपीयर्स दैट दे आर मीटिंग, तो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल। द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, अपीयर्स टू बी। आई बात समझ में। और अगर ये आगे जाके मीट कर जाती इधर तो कोई स्क्रीन लगा देते, दिख जाती उस पे, डेफिनेशन समझो, स्क्रीन लगाते दिख जाती, रियल। समझे, इमेज कैसी है, वर्चुअल। कॉपी करें फिर आगे चलते हैं। ओके, आई होप ये हो गया होगा, राइट। अच्छे समझ में आया होगा यार, नहीं, डायग्राम वगैरह सब अच्छे तरीके से हम लोगों ने देखा। तो बेसिकली हमें ऑब्जेक्ट हमेशा कहां दिखाई पड़ेगा, हमें ऑब्जेक्ट वहां दिखाई पड़ेगा जिस जगह आपको मतलब पीछे की तरफ जाके लाइट रेज अपीयर टू बी मीटिंग, राइट। मतलब हम लोग यहां पे अपनी आंख बना दें अगर, तो हमें ये वहां दिखाई पड़ रहा है, सही है, ठीक है, ओके। देखो अब हम लोग थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर द्वारा जो इमेज फॉर्म की जाती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके क्या फीचर्स हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, है ना। और अभी हम लोग जो बात करेंगे वो फाइनाइट मिरर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे जी, फाइनाइट मिरर की, ठीक है। किसकी बात करेंगे साहब, फाइनाइट मिरर, फाइनाइट मिरर बोल रहा हूं, सॉरी, फाइनाइट ऑब्जेक्ट की, माय मिस्टेक। फाइनाइट ऑब्जेक्ट, एम आई राइट। तो अगर हम लोग फाइनाइट ऑब्जेक्ट की बात करें तो फाइनाइट ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने लगा के देखते हैं, व्हाट हैपन्स। ये वाली साइड कौन सी होगी, अगेन नॉन रिफ्लेक्टिंग, बार बार बता रहा हूं मैं। और ये वाली कौन सी हो जाएगी बच्चों, रिफ्लेक्टिंग। और यहां पे अगर मैं ऑब्जेक्ट रखूं, एक एरो से दिखा देता हूं, सिंपल दिखेगा। पिछली बार हमने जो बनाया था ये पॉइंट ऑब्जेक्ट था, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब फाइनाइट लेंथ का अगर आपको दिखाना है तो देखो अभी कैसा दिखाई पड़ेगा, मैं बता रहा हूं। कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा, ये मान लो यहां पे रखा है मैंने, सही है, ये यहां पे रख दिया है। अब जैसे ही मैं इसमें देखूं
लाइट रेस की बात कर लेता हूं, चलो ये रहा, जो यहां पे गई रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई, जो यहां पे गई रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई, हाँ या ना? सिंपल इनफ। जो लाइट रे इस ओर जाएगी वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी, नियम है यार। मतलब क्योंकि अच्छा, इसके पीछे का कारण समझो, इसके पीछे का कारण क्या लगता है आपको? व्हाट कुड बी द रीजन? यार देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही है इसके पीछे का कारण। कैसे सर? मैं बताता हूं। देखो यार, जो लाइट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा। अगर ये नॉर्मल के अलोंग गई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो, सेम, राइट? अब मान लो ये किसी एंगल पे आई, ऐसे नॉर्मल था, किससे दिखा दूं? इससे दिखा देता हूं, चलो देखो, ठीक है, नॉर्मल बना देते हैं, एकदम सिस्टमेटिकली बना रहे हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। राइट, ये रहा। अब यहां देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, ये हो गया आपका I2, ठीक है। उसके बाद में यहां पे देखो, यहां से भी हो रहा होगा, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, इसी कलर से दिखा देते हैं, येलो से दिखा देते हैं, चलो ठीक है। ये हो जाएगा आपका I1 I2 लिख दिया, I2 और ये R2, वहां मुझे माय मिस्टेक, मैं सही कर देता हूं, R1 था। अब इससे होगा क्या, देखते हैं। अपीयर टू बी मीटिंग ना, अब देखो क्या है इनका कैरेक्टरिस्टिक, अपीयर टू बी मीटिंग। सॉरी, देखा? तो ये इमेज बनी। इट मींस यहां पे हम क्या कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं फाइनाइट के लिए? वर्चुअल इमेज, इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल, नंबर 2। उसके बाद में एक तो वर्चुअल इमेज बनी, अपराइट, दूसरा, तीसरा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जितना साइज, और चौथा, ये जो इमेज बनेगी वो सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट। मतलब समझे, जितना आगे ऑब्जेक्ट मिरर के है उतनी ही पीछे ये बनेगी। सही बात है। यानी अगर मैं ये कहूं कि लेट्स से ये डिस्टेंस अगर P है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी? P होने वाली है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक और रह जाता है
वो मैं बता दे रहा हूं यहां पे, देखिए इमेज इज ये जो इमेज बन रही है इसका लेटरल इन्वर्जन है। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है? लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। आपने कभी अपने आप को देखा हो, अगर इसके अंदर अपनी इमेज को देखा हो प्लेन मिरर के अंदर, तो होता क्या है? लेफ्ट बिकम्स राइट, राइट बिकम्स लेफ्ट। इसी को लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। दैट वी कॉल एज लेटरल इन्वर्जन। यस और नो? करिए इसे। चलिए, ये हो गया। तो द इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड, लेटरल इन्वर्जन है। इसीलिए एम्बुलेंस जो होता है उसको आप देखते हो कि वो कुछ ऐसे लिखा रहता है। एम्बुलेंस इस तरीके से लिखा रहता है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जो लोग देखेंगे ना इसे रियर व्यू मिरर में, उनको एम्बुलेंस दिखाई देगा बिकॉज ऑफ दिस लेटरल इन्वर्जन, राइट? तो ये प्लेन मिरर्स का डिस्कशन था एंड आई होप आपको अच्छे समझ में आया हो। मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि लेक्चर्स का स्पैन जो है 40 मिनट्स ही रहे, ताकि आप लोगों को अटेंशन स्पैन पूरा का पूरा उसमें कवर अप हो जाए। तो बस इतनी सी बात है। थैंक यू सो वेरी मच। अगले सेशन में हम लोग स्फेरिकल मिरर्स एंड ऑल को देखेंगे। मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।